ना ये सब हो क्या रहा है? ये कजरी के घर वाले मुझे उसका पति समझ रहे हैं। जमाई बाबू करके सर खा गए मेरा, और हर बात पे ऐसे बात करते हैं जैसे धमकी दे रहे हैं मुझे। इनसे कैसे डील करेंगे हम? डॉक्टर बाबू हमें माफ कर दीजिए, हमें झूठ बोलना पड़ा और उसकी वजह से आप ही सब में फंस गए। लेकिन डॉक्टर बाबू हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे बच्चे को बचाने के लिए कर रहे हैं। क्या मैं जानता हूँ, और मैं तुम्हें इसका दोष नहीं दे रहा हूँ। तुम अगर झूठ नहीं बोलती तो तुम हमारे बच्चे को कजरी का नाजायज बच्चा समझ के मार देते। अरे गलती तो उस कजरी की है, उसने हमें क्यों नहीं बताया अपने परिवार के बारे में? और मुझे तो लगता है ना ये सब कुछ उसका प्लान है, वरना उसके घर वालों को कैसे पता चलता? वो यहाँ अचानक कैसे आ गए? नहीं डॉक्टर बाबू, इस सब में कजरी का क्या गलत इरादा हो सकता है? अरे वो तो खुद मुसीबत में आ गई थी अपना सच सबके सामने छुपाकर। आपने देखा नहीं कैसे डरी हुई थी वो सबके सामने? हिना तुम बहुत भोली हो, तुम कुछ नहीं समझती। वो जरूर ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही है। पहले खुद आई थी हमें यहाँ लूटने के लिए, अब अपने पूरे परिवार को लेकर आ गई है यहाँ पे। अबे क्या बोले जा रहा है तू? हाँ, दिमाग सटा गया है तेरा? हाँ, क्या समझ के रखा है अपन को? मतलब पैसों के लिए खुद पे गोली चलवाऊंगी क्या? अच्छा, अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम्हारे घर वालों को कैसे पता चला कि तुम माँ बनने वाली हो और तुम यहाँ पे हो? बताओ। बाप रे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तू सच में येड़ा है या येड़ा बन के पेड़ा खाने की कोशिश कर रहा है। देखो, अगर तुम दोनों को लगता है ना कि यहाँ पे मैं नाटक कर रही हूँ, तो उसको अपने दिमाग से निकालो और जो मुसीबत हमारे सर पे है ना, उसकी गहराई को समझो। क्योंकि तुम दोनों को नहीं पता कि मेरे घर वाले, खासकर मेरी दादी कौन है। कौन है तुम्हारी दादी? वो दरअसल वो राजपूत घराने से है। बंदूक चलाना, गोलियों से खेलना वो उन्होंने बचपन से देखा और सीखा है। अरे वो बहुत खतरनाक है, वो किसी से नहीं डरती और उनके लोग ना हर जगह है जो उन्हें खबर पहुंचाते रहते हैं। मैं खुद उनसे छुपकर रहने की कोशिश कर रही थी ताकि वो मुझे ढूंढ ना पाए, लेकिन लगता है कि उनके जासूस ने ना मुझे कहीं देख लिया और उन्हें बता दिया। शायद उन्होंने ये भी बता दिया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तभी तो देखो ना, पूरी फौज लेके आई है घर पे। अरे मैं नहीं मानता ये कहानी, झूठ बोल रही हो तुम। मान क्यों नहीं लेती कि ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही हो? अच्छा बोलो, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? कितने पैसे लेकर तुम्हारा पेट भरेगा पैसों से? डॉक्टर बाबू शांत हो जाइए, गुस्से से और बात बिगड़ सकती है। अरे कहना तो इतनी समझदार, थोड़ी सी समझ दे दे इसको। चुप कर जाओ वरना मैं। वरना क्या? वरना क्या कर लोगे तुम? देखो भूलो मत, तुम दोनों का बच्चा जो तुम्हारी जिंदगी है उसे तुमने मेरे कोख में सौंप दिया है और फिर भी विश्वास नहीं कर रहे हो मेरा? हाँ, अरे इतना विश्वास नहीं करते तो क्यों बचाया मुझे चोट लगने से? मुझे बचाने के चक्कर में तुमने तो अपनी बीवी को ऐसे ही खतरे में डाल दिया। मुझे माफ कर दो क्या ना मैं। नहीं डॉक्टर बाबू, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। अरे आपने तो हमारा दिया हुआ वादा निभाया और हमें खुशी है इस बात की कि आपने हमारे दिए हुए वादे का मान रखकर हमारी जगह कजरी और हमारे बच्चे को बचाया। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। देखो, जो हो गया ना सो हो गया, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैंने उन लोगों को नहीं बुलाया, वो खुद से आ गए। हमें तुम पर पूरा विश्वास है कजरी, और हम ये भी जानते हैं कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे हमारा बच्चा खतरे में। और इस वक्त चिंता हमें तुम्हारी नहीं है, बुआ जी, माई और चकोरी ताई जी की है, जो थोड़ी देर में घर में आते होंगे। उनके हिसाब से कजरी घर में मेहमान है और कजरी के घर वालों के हिसाब से आप दोनों पति पत्नी और हम मेहमान हैं। और अगर ये सारे एक दूसरे के सामने आ गए तो कैसे संभालेंगे हम इन सबको? कैसे निकलेंगे हम इस मुसीबत से? आयुष्मान, बुआ जी, बुआ जी, आप लोग कब आए?
तू छोड़ो, हम कब आए? ये सब का है? का हाल बना रखा है घर का? ऐसे लगता है यहाँ जंग हुई है। कजरी हमारी पोती है। कोई हमें जवाब देगा? का हुआ? ये लड़की, ये सब तुमरा किया धरा है ना? नहीं नहीं बुआ जी, कजरी ने कुछ नहीं किया है, वो तो ये गोलियां। गोलियां? बिल्लियां। बुआ जी, बिल्लियां घुस आई थी घर में, उन्होंने ही किया ये सब। बड़ी मुश्किल से निकाला हमने उन्हें बाहर। अरे लेकिन बेटा, हमारे घर में इतनी सारी बिल्लियां कहाँ से आ गई? अब वो हमें कैसे पता माई? आप लोग ये छोड़िए ना, खाना तैयार है, खाना खा लेते हैं। आप लोग बहुत थक गए होंगे ना। वो तो खा लेंगे, पहले तुम सबसे चकोरी कुछ कहना चाहती है। ए चकोरिया, बोलो तो। बुआ जी, ये तो बिल्कुल ठीक लग रही है। पंडित जी का उपाय काम कर गया क्या? अरे लल्ला, उपाय तब काम करता ना जब इसको कुछ हुआ होता। ये नाटक कर रही थी। मैं तो जानती ही थी कि ये शानी नौटंकी कर रही थी। ये आप क्या कह रही हैं बुआ जी? सही कह रहे हैं। ए चकोरी, बताती हो निकाले तुम्हें घर से बाहर? नहीं बताता। वो का है ना, जब हम अस्पताल में थे, आपने पहले भी गहना के साथ इतना गलत किया है, आपको चैन नहीं पड़ा ताई जी। आपने फिर से हमें धोखा देने की कोशिश की। अरे ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? आयुष्मान बच्चों, मुझे माफ कर दे। सिर्फ आयुष्मान से नहीं, गहना से भी माफी मांगो। तुम्हारी वजह से सबसे ज्यादा ऊ भुगती है। माफी मांगो। हमें माफ कर दे गया ना? ऐसे नहीं, कान पकड़ के। बुआ जी रहने दीजिए। इसको माफी तो कान पकड़ के ही मांगनी पड़ेगी। मुझे माफ कर दे गया ना? शाबाश। अब लगे हाथ ई भी बता दो कि किस शर्त पे इस घर में वापस आई हो? कैसी शर्त बुआ जी? शर्त ई आयुष्मान कि अब से चकोरी इस घर का सदस्य नहीं, एक नौकरानी की तरह रहेगी। घर का सारा काम करेगी और गहना और उसके होने वाले बच्चे का ख्याल रखेगी। और हमेशा हमेशा गहना के साथ रहेगी, समझी? बुआ जी, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है गहना, क्योंकि हम निर्णय ले चुके हैं। से ही साबित होगा ना कि सच्चे दिल से माफी मांग रही है ये चकोरी। अगर चकोरी ताई जी हर वक्त हमारे साथ रहेगी तो कहीं उन्हें पता चल जाएगा कि माँ हम नहीं कजरी बनने वाली है। चलो खाना खा लेते हैं। ए, खाना गरम करो, चलो। ओ चकोरी, कहाँ? मालकिन हो घर की? नहीं ना, नौकरानी हो। यहाँ आओ, गहना से बर्तन लेके खाना परोसे सबको। कहाँ है चकोरी? अरे ध्यान कहाँ है तुम्हारा? एक बर्तन ठीक से पकड़ा नहीं जाता।
जी ये मैंने नहीं गहना से गिरा है। बोलो मत, सुनो। बुआ जी, अरे आप रुक क्यों गए? खाना खाइए ना, ठंडा हो जाएगा। कितना टेस्टी खाना है, बैठ के खाइए, आराम से खाइए। अब हमरा मुंह का ताक रही हो। ये गिराई हो जो, कौन साफ करेगा? साफ करो इसको। ताई जी संभल के, हम फेंक देते हैं इसे। लाइए दीदी। काहे? तुम काहे फेंकोगी? चकोरी से गिरा है ना, वो ही फेंकेगी। अरे इतनी छोटी सी बात का आप इतना परेशान क्यों हो रही है? मैं हूं ना, मैं फेंक देती हूँ, ठीक है? आप आराम से बैठ के खाना खाइए। हाँ दीजिए, लाइए फेंक दो। ठीक है। जवाई बाबू, तो। अरे पर हमको एक बात बताइए कि आप हमें यहाँ काहे ला रहे हैं? खाना तो बाहर खाना है ना। हाँ, इतनी तेज भूख लगी है, आप हमारी कजरी को भी ऐसे ही भूखा रखते हो क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात यह है ना कि बाहर सब कुछ बहुत गंदा पड़ा हुआ है और साफ सफाई में थोड़ा समय लग जाएगा, तो मैंने सोचा कि मैं आपका खाना यहीं लगवा देता हूँ। आप लोग आराम से रूम में बैठ के खाना खाइए ना। अब ये भी कोई बात हुई जमाई जी? हैं भाई, हम अपनी पोती और जमाई बाबू के साथ मिलकर खाना चाहते थे, और आप हो कि हमको यहाँ चार दीवारी में बंद रखना चाहते हो, पता नहीं काहे। एक तो बात बताओ जमाई बाबू, कुछ छिपा तो नहीं रहे ना हमसे? क्या याद है ना, हमने अपने आदमी वापस गांव भेजे हैं, अपनी बंदूकें नहीं। भाभी, आप ना शांत हो जाइए, और खाने के टाइम पे ना मुंह चलाओ, गोलियां नहीं। और दादी कितनी बार कहे आपसे, कुछ नहीं छुपा रहे हम। और वैसे भी आपसे कोई भी चीज कभी छुप सकती है भला? हाँ, क्या कहती हो आप? आपकी ना चील की नजर है, तबे तो सबकी खबर है। ये तो सही। वो सब तो ठीक है, पर तू भी खाली हाथ आई, तू भी खाना लेके नहीं आई। मुझे तो लगता है ना कि तुम लोग हमें गोली से नहीं मार सकते ना, इसलिए भूख से मारना चाहते हो। दादी, मैं तो कहती हूँ कि इन लोगों को है ना अपने साथ गांव ले चलते हैं, वहां इनकी अच्छे से खातिरदारी करेंगे, क्योंकि इन्हें देखकर तो नहीं लगता है कि ये लोग हमारा ध्यान रख पाएंगे। चुप कर तू। अरे अभी कुछ घंटे हुए नहीं हमें यहाँ आए कि तेरा नाटक शुरू। तुझे पता नहीं का? कजरी पेट से है, वो तेरी खातिरदारी करेगी। तू खुद काहे नहीं ले लेती खाना जाकर? चल जा। नहीं नहीं, आप रुकिए, आप परेशान मत होइए, मैं लेकर आता हूँ खाना। अरे नहीं नहीं, हाँ, मैं भी आती हूँ। तू कहाँ चली? कहाँ? अरे दादी पोती साथ में बातचीत करेंगे, तू हमारे साथ बैठ। कितने टाइम बाद मिली है? हाँ? जाना जमाई जी के साथ मदद कर, चल। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। अरे आप लोग यहाँ आराम से बैठकर कजरी से बातें कीजिए, मैं खाना लेकर आता हूँ। कुछ देर के लिए कजरी की फैमिली को यहीं बंद रखना पड़ेगा। जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता, मैं इन्हें किसी के सामने नहीं आने दे सकता। ले लेंगे ना ताई जी। काहे? काहे ले लोगी तुम? इसको काहे रखा है घर में? तुम्हारी सेवा के लिए। वैसे भी इसके हाथ पैर में जंग लग गई है, थोड़ा सी ना काम कर लेगी तो हाथ पैर का जंग निकल जाएगा। चलो। अरे अभी भरी थाली छोड़ के आयुष्मान कहाँ चला गया? अरे हाँ, अभी तो यही था, मैं अभी देख कर आती हूँ। रुक जाइए माई। कहना क्या हुआ? क्या हुआ? कमला आयुष्मान को ढूंढने जा रही है, तो तुम इतना काहे घबरा रही हो? कमला को जाने से रोकने के लिए इतना घबरा रही थी गहना, बात क्या है?
लो, डॉक्टर बाबू खुद ही आ गए, इसलिए ही रोक रहे थे हम आपको जाने से। कहाँ हो लल्ला, कहाँ चले गए थे? बुआ जी वो एक जरूरी फोन आ गया था, उसी के लिए गया था मैं। बैठो, दो लो उसकी थाली दे दो यहाँ पे। ये लो बेटा। अरे गहना, तुम फिर शुरू हो गई? हमने तुमसे कितनी बारी नहीं कहा है, हाँ? ऐसी हालत में औरतें ज्यादा काम नहीं करती, और ये है ना तुम्हारी सेवा के लिए, तो करने दो इसको। ए चकोरी, काय मुंह ताक रही हो? ले लो। चलो अब कमला, जरा सी नहीं भी मदद नहीं करना इसकी, छोड़ो। चलो सब अंदर, एक एक काम हो जाना चाहिए, समझी? ये चीजें तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई, हर छोटी छोटी चीजों के लिए कहती है काम करने के लिए। इस गहना के कारण ना का हालत हो गया हमारा, का सपने देखे थे कि हीरे मोती से खेलेंगे, अब झूठे बर्तन उठाने पड़ रहे हैं। उठाओ ना, फिर चिल्लाएगी, बोले नहीं सुन। डॉक्टर बाबू आपने सब कुछ संभाल लिया ना? कजरी के परिवार वालों को पता तो नहीं चला ना कुछ? उन्होंने देखा तो नहीं ना कमला माई या फिर बुआ जी को? क्या ना, मैंने अभी तो किसी तरह उन्हें सबसे दूर रखा। मैंने उनके दरवाजे के बाहर की कुंडी भी लगा दी है, पर हम कब तक ऐसे उन्हें छुपा के रख पाएंगे? पता नहीं डॉक्टर बाबू, हमें तो बहुत घबराहट हो रही है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, सब लोग एक दूसरे के सामने ना आ जाए। कजरी के परिवार वालों को अगर पता चल गया कि आप उसके पति नहीं है, उसके पेट में जो बच्चा है वो हमारा है, तो पता नहीं वो लोग क्या करेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें तो। क्या ना, तुम चिंता मत करो, मुझे जो भी करना पड़ेगा ना मैं करूंगा। मैं हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। कजरी, जमाई बाबू तो खाना लाने गए थे ना, तो दरवाजे पे कुंडी काहे लगा के गए हैं? अरे दादी, वो ऐसा क्यों करेंगे? और भाभी, अब दरवाजा पीटना बंद करो, कोई आ जाएगा। कोई आ जाएगा? मतलब कोई ना कोई तो आ ही जाएगा ना। ओहो कजरी, जब तक दरवाजा नहीं पीटूंगी किसी को कैसे पता चलेगा? कोई कैसे आएगा? तू भी ना कुछ भी बोलती है। कोई है? ये आवाज तो कजरी के दादी के रूम से ही आ रही है। लगता है उन्हें पता चल गया कि मैंने दरवाजा बाहर से बंद किया। डॉक्टर बाबू जल्दी चलिए, हमें कुछ करना पड़ेगा, इससे पहले कि आवाज सुनकर कोई और वहां पर पहुंचे। ये दरवाजा पीटने की आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज तो पीछे से आ रही है, पर वहां तो कोई उतना जाता ही नहीं है। फिर ये दरवाजा पीट कौन रहा है? डॉक्टर बाबू कुछ कीजिए, चकोरी ताई जी तो उसी तरफ जा रही है। क्या ना, तुम जाकर चकोरी ताई जी का ध्यान रखो, मैं दूसरे रास्ते से जाकर कजरी की फैमिली को देखता हूँ। हाँ जल्दी चलो। रुकिए ताई जी। कहाँ जा रही है आप? अरे वही देखने जा रहे थे कि दरवाजा कौन पीट रहा है, पर तू इतनी घबराई हुई का है? अरे नहीं नहीं, हम तो बस आपसे ऐसे ही पूछ रहे थे। तो आप ये सब लेकर जा रहे हैं ना, तो हमने सोचा हम आपकी मदद कर देते। चलिए। अरे वो सब तो ठीक है, पहले जाके देखो तो दरवाजा पीट कौन रहा है। ये आवाज, हाँ ये आवाज बाहर से आ रही है ताई जी। हाँ, वो बगल वाले घर में कछु काम चल रहा है, वहीं से आ रही है ये आवाज। आवाज बाहर से आ रही है, पर मुझे तो आवाज अंदर से आ रही है। मैं देखती हूँ। अरे नहीं ताई जी, हम कह रहे हैं ना आवाज बाहर से ही आ रही है, हमने खुद देखा, हमने खुद सुनी है। और चलिए आप, बाकी का काम अगर पूरा नहीं हुआ और बुआ जी आ गए, उन्होंने देख लिया ना, तो वहाँ पर बेकार में गुस्सा हो जाएगी। तो चलिए ना, तो चलिए। दरवाजा खोलो, कोई है? हे कजरी, ये जमाई बाबू उनको कम सुनाई देता है क्या? कब से दरवाजा पीट रही हूँ, ना ही तेरी दोस्त सुन रही है और ना ही जमाई बाबू। ये चक्कर क्या चल रहा है?
कोई है? जरूर वो हीरो ही बाहर से लॉक करके गया होगा ताकि उसकी और मेरी फैमिली आमने सामने ना आए। पर अब इन्हें मैं क्या जवाब दूं? ए कजरी, तनी जमाई जी को फोन लगा और उनसे कहे कि अगर 2 मिनट के अंदर आके दरवाजा नहीं खोला तो गोली दाग देंगे दरवाजे में। हाँ। अरे दादी ऐसे कैसे? अरे जब बात गोली से बन सकती है तो गोली क्यों चलानी है? अरे आप चिंता मत कीजिए, वो आ जाएंगे। सुनाई नहीं देता का बोला हमने? फोन कर जमाई जी को। हाँ। अरे जमाई बाबू, अरे आप दरवाजे पे कुंडी लगा कहाँ चले गए? हमारी पतोह कब से दरवाजा पीट रही, कौन सुने रहा? अरे नहीं नहीं, मैंने नहीं लगाई कुंडी। वो शायद कोई नौकर गलती से कुंडी लगाकर चला गया होगा, उसको पता नहीं है ना आप लोग यहाँ ठहरे हुए हैं, तो सॉरी। जमाई बाबू, ये गलती हमको पसंद नहीं आई। और आप तो खाना लेने गए थे ना, तो खाली हाथ कैसे आ गए? तो हो गया ना रेडी खाना, मैं वही तो बताने के लिए आया था। लोग यहीं रहिए, मैं बस यूं गया और यूं आया। नहीं, कौनो जरूरत नहीं है इधर उधर आने जाने की। बहुत हो गए हम कमरे में बंद, अब हम बाहर जाके खाएंगे बस। दादी जी, आप इतनी तकलीफ क्यों उठा रही हैं? नहीं, मेरी बात बस। हमारे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है ताई जी, हमें लेकर चलिए यहाँ से डॉक्टर के पास। नहीं नहीं, हमारे कमरे में हमारी दवाई रखी हुई है, हमें वो दिला दीजिए। चलिए। हम कमला को बुला के लाते। नहीं ताई जी, ऐसी हालत में आप हमें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है ताई जी? नहीं, आपको मेरी मदद करनी होगी। चलिए चलिए, हमारे कमरे में चलिए। दादी आप क्यों परेशान हो रही हैं? यहाँ हम तो यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे हैं, पर यहाँ तो देख के लग रहा है जैसे खाना पीना सब हो चुका है। ये सब का है जमाई बाबू? और यहाँ पे इतनी सारी प्लेटें क्यों हैं? अब इस दवाई से ना तुझे आराम मिल जाएगा, ठीक है? अब मैं बाहर जाती हूँ, बाकी के बर्तन समेट लेती हूँ, ना जीजे ना मेरी जान खा जाएगी। रुकिए ताई जी, लाइए ये हमें दीजिए, हम ही सब कुछ रख देंगे, आप जाइए आराम कीजिए। अरे तू क्या चाहते है कि जीजे हमको फिर से डांटे? नहीं ताई जी, हम कह रहे हैं आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लाई, आप इतने छोड़िए छोड़िए छोड़िए, आप अभी जाइए, आराम कीजिए कमरे में। जाए जाए जाए। अच्छा हुआ चकोरी ताई जी को अपने कमरे में भेज दिया, वरना अगर वो डॉक्टर बाबू के साथ कजरी के परिवार वालों को देख लेते तो पता नहीं क्या होता। बोलिए जमाई बाबू, ये इतनी सारी जूठी प्लेटें कौन की हैं? दादी दरअसल वो आपके आने से पहले ना घर में मेहमान आए हुए थे और वो प्लेट साफ हो पाती उससे पहले ही आप आ गए और आते ही अपनी गोली चलाना शुरू कर दी। तभी तो वो ऐसे ही रह गए ना। अभी मैं साफ करती हूँ, आप बैठिए। अरे ये जूठी प्लेट तो हटाओ पहले। प्लेट हटाओ, प्लेट हटाओ। बैठिए आप, बैठिए यहाँ। भोलेनाथ, क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो है? कैसे ठीक होगा कमला? राघव को कब से फोन लगा रहे हैं, फोन ही नहीं लग रहा। और जब से वो गया है पलट के हमको फोन नहीं किया कि कहाँ है, किस हाल में रह रहा है। मैंने भी उन्हें कई बार कॉल लगाया था, उन्होंने मेरा फोन भी नहीं उठाया। क्या उठाएगा, क्या उठाएगा तुम्हारा फोन? तुम्हारी वजह से तो आयुष्मान ने उसको घर से निकाला है। तुमको तो बहुत खुशी हो रही होगी। दीदी आप ऐसा क्यों कह रही है? अगर वो आपके भाई हैं तो मेरे भी तो पति है ना। हमको तो बहुत फिक्र हो रही है। दीदी आप फिक्र मत कीजिए,
भले उनका परिवार उनके साथ नहीं है, लेकिन वो जहां भी होंगे भोलेनाथ उनका ख्याल जरूर रखेंगे। अरे कजरी, वहां काहे बैठ रही है? अपने पति के साथ बैठ के खाना खा। अरे कहा सोच रही है, शर्मा मत, आजा। बढ़िया है दाल तो, बढ़िया है, भूख बहुत लगी ना। हमें माफ कर दीजिए डॉक्टर बाबू, लेकिन हमें भी बहुत बुरा लग रहा है ऐसे आपको किसी और का पति बनते हुए देखकर। हम जानते हैं सब कुछ नाटक है, पर आपको क्या पता है, हमारा दिल भी टूट रहा है ऐसे आपका नाम किसी और के साथ जुड़ते हुए देखकर। लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमारे बच्चे के खातिर हमें ये नाटक करना पड़ेगा। बाप रे, दादी अचानक से कैसे आ गई? सब शांति से हो रहा था, उनके आते ही सब कुछ गड़बड़ हो गई। अब हम क्या करेंगे? तुम हमसे क्या पूछ रही हो क्या करेंगे? ये तुम्हारी लाई हुई मुसीबत है ना, तो अब तुम ही कुछ करो ना इन्हें वापस भेजने के लिए। ये शाणे, सिर्फ मेरी अकेली की मुसीबत नहीं है, ये हम सबकी मुसीबत है। और ये सबकी शुरुआत ना इसकी वजह से हुई। कैसे इसने दादी को कहा था कि तू मेरा पति और मेरी कोख में तेरा बच्चा है। उनको दोष देना है ना तो अपनी बीवी को दे, मुझे नहीं। ओ गहना को कुछ मत बोलो तुम, अगर वो ऐसा नहीं बोलती ना तो हमारे बच्चे के साथ साथ तुम्हारी भी जान ले लेती वो। अच्छा, तो अब भी ना कोई भी सेफ नहीं है। देखो, अगर दादी को पता चल गया ना हमारे झूठ के बारे में तो वो गोली मार देगी। अरे ऐसे कैसे गोली मार देंगे? बाबू शांत हो जाइए, आप लोग लड़ना बंद करिए। कजरी सही कह रही है डॉक्टर बाबू, इस मुश्किल से हम सबको मिलकर लड़ना होगा, तभी हम कोई ना कोई हल निकाल पाएंगे। देखो, सीखो, कितनी समझदार है ये। तेरा पति सिर्फ बात बात पे गुस्सा करता रहता है। देखो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, इस राज को ना राज ही रखेंगे, वरना कोई नहीं बचेगा। एक काम खत्म होता नहीं है कि जीजू ही दूसरा पकड़ा देती हैं। बताओ, कहना एक दूध का ग्लास तो लेके जा ही सकती थी, लेकिन नहीं, हमें भेज दिया। सच कहते हैं कलयुग का जमाना है। अरे नौकरानी महारानी बनी हुई है, और जिसको महारानी होना चाहिए वो नौकरानी बनी हुई है। ओहो, ये दादी भी ना मुझे थोड़ी देर शांति से क्यों नहीं बैठने देते। अच्छा खासा आराम करने जा रही थी और मुझे ये लड्डू थमा दिए कजरी को देने के लिए। अब पता नहीं कि कजरी कहाँ होगी। हाँ, तुम सही कह रही थी, हम ना घर वालों को पहले ही सब सच बता देना चाहिए था। अभी भी देर नहीं हुई, हम घर वालों को अपना और कजरी का राज बता देते हैं, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। नहीं डॉक्टर बाबू, आप समझने की कोशिश कीजिए, पहले और आज के हालात में काफी बदलाव आ गए। आज अगर हमारे परिवार वालों ने कजरी के पेट में हमारे बच्चे के होने को अपना भी लिया, फिर भी कजरी के परिवार वालों का क्या, उनका क्या करेंगे हम? उन्हें भी मना लेंगे, और वैसे भी कब तक उन्हें ऐसे छुपा के रख सकते हैं हम? नहीं डॉक्टर बाबू, कजरी के परिवार वाले बहुत खतरनाक है, आज हम देख चुके हैं, और अब हम और अपने बच्चे को खतरे में नहीं डाल सकते। डॉक्टर बाबू, बड़े मुश्किल से भगवान ने हमें फिर से मौका दिया है माँ बाप बनने का, हम किसी भी हाल में वो मौका अपने हाथ से गवा नहीं सकते। किसी भी कीमत में हमें हमारा बच्चा अपनी गोद में खेलता हुआ चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमें माँ बाबा कहकर पुकारे। सही कह रही हो तुम गहना, मैं ऐसे मुश्किल समय से भाग नहीं सकता, हमें कोई ना कोई हल निकालना होगा इस मुसीबत का। हे भगवान,
इतना बड़ा घर है, अब यहाँ कजरी और जमाई बाबू का कमरा कौन सा होगा? कहीं ये वाला तो नहीं? क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे घबराए हुए क्यों हो? कोई बात है क्या? अरे हम क्यों घबराएंगे? वो तो आप ऐसे अचानक आ गए इसलिए चौंक गए। और वैसे भी इतनी रात को आपको किसी के कमरे में खटखटा के आना चाहिए ना। मुझे माफ कर दे बेटा। वो क्या है ना चाहते हुए भी अक्सर मुझसे गलतियां हो ही जाती है। मैं बहुत बुरी हूँ और मैं बार बार भूल जाती हूँ कि अब मैं तुम्हारी ताई जी नहीं, इस घर की नौकरानी हूँ। ताई जी, आप ऐसा काहे कह रही है? आप हमारी ताई जी है और हमेशा रहोगी। आपने जो कुछ भी किया उसकी सजा आपको बुआ जी ने दे दी है और आप इस घर की बड़ी है, तो हम भी यही चाहते हैं कि आपको एक और मौका मिले और हमें पूरी आशा है आप फिर से कभी हमें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे और हमें इस घर की, इस परिवार का सदस्य मानेंगे, इस घर की बहू मानेंगे, दुश्मन नहीं। गहना तो कितनी अच्छी है, तेरा दिल कितना बड़ा है। मेरी तो आंखें भर आई तेरा बड़प्पन देख के। पता नहीं कैसे मुझसे इतनी बड़ी गलती होगी कि मैं तुझे पहचान ही नहीं पाई। मेरी बस एक मदद कर दे, जीजू को बोलना कि वो मुझसे घर के सदस्य जैसा बर्ताव करे, नौकरों जैसा नहीं। ताई जी, हम भी नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन आप तो जानती है ना, बुआ जी किसी के कहने पे ना ही अपना निर्णय लेते हैं और ना ही बदलते हैं। नहीं कहना, तू अगर जीजी से कहेगी ना तो जीजी मना नहीं करेंगी। कैसे तेरे पेट पे इस घर का चिराग जो पल रहा है। बस एक बार हमारी मदद कर दे, जीजी को बोलना। ये बहुरिया को हमको भेजे बहुत देर हो गई, लगता है खुद ही चलकर देखना पड़ेगा। हम तो सामने हाथ जोड़ते, पैर पड़ते, जीजी को मना ले। ताई जी उठा, अभी क्या कर रही है ताई जी? हमारे हाथ में कछु नहीं है। बुआ जी हमरे कहने से आपको सम्मान नहीं देंगे और अगर आप चाहती है बुआ जी आपको इस घर का सदस्य समझे तो आपको उनकी नजरों में ऊंचा उठना होगा। आपको उनका सम्मान कमाना होगा, उनका दिल जीतना होगा। लेकिन जीजी मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। मुझे नहीं लगता कि जीजी अब हमें कभी इज्जत देगी। ऐसा नहीं है ताई जी, बुआ जी पहले हमें भी तो पसंद नहीं करते थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने पूरी कोशिश की उनका दिल जीतने की और देखो हमने जीत लिया ना उनका दिल। वैसे ही आप भी हिम्मत करोगे ना, पूरी कोशिश करोगे ना अपने आप को बदलने की, तो देखना बुआ जी आपको फिर से पहले जैसा प्यार करने लगे। और ताई जी, आपको अकेले में हमारा काम करने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही कर लेंगे। बस आपको बुआ जी के सामने करना पड़ेगा। और हम तो कहते हैं आप उनकी सजा को सजा मत समझिए, बल्कि एक चुनौती समझिए, मौका समझिए उनका दिल जीतने का। हाँ ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि जीजी का दिल जीत पाऊं। खैर छोड़, मैं तेरे लिए दूध लेके आई थी, दूध पी लेना, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। धन्यवाद ताई जी, चिंता मत करिए। रुक जाइए ताई जी। क्या हुआ? एक काम है आपसे। हाँ, हम जानते थे कि तुम दोनों भी हमको नौकरानी समझते हो। अभी तो कहा अकेले में काम नहीं कराएंगे, अब देखो कैसे खींच के लेके आगे काम कराने अरे के वैसा लिए। कोई काम नहीं है। आप आइए, चलिए। अरे इधर आइए आप। हाँ आइए ताई अरे जी, रे, आइए। रे, रे। बैठिए। हाँ हाँ आप बैठिए। कैसा का? वो दरअसल ना
पिछले कुछ दिनों से मेरे और गहना के बीच में बहस चल रही है। हाँ, मैंने ना कुछ गानों की लिस्ट बनाई है अपने बच्चे को सुनाने के लिए, पर गहना को वो पसंद ही नहीं है। अब मुझे लेटेस्ट गाने पसंद है, गहना को पुराने गाने पसंद है। तो आप सुनकर बताइए ना हम दोनों की लिस्ट कि हमें अपने बच्चे को कौन से गाने सुनाने चाहिए। हाँ हाँ, ताई जी जरूर बताएंगी। गानों की बेहतर पहचान इनसे अच्छा और किसे हो सकती है। अब आप ही लीजिए, इसे पहनिए, इसे पहनिए। हाँ, अब इसे लगाकर आराम से यहाँ ड्रेसिंग रूम में बैठकर आप गाने सुनिए और फिर आप बताइएगा इनके गाने अच्छे या फिर हमारे गाने। यहाँ पर आपको कोई परेशान नहीं करेगा। ये चालू कर रहा हूँ, दोनों के लिए सुनना। ये कमाल है, अचानक से ये लोगों ने मुझे गाना सुनने के लिए क्यों बिठा दिया है? आखिर बात क्या है? ए लड़की, तू हमरे जवाई जी और पोती के कमरे में क्या कर रही है? चल निकल यहां से, निकल। अरे ये दूध लेकर आई थी कचरी के लिए। हाँ। रख लिया ना, अब जा। वैसे आपको कुछ काम था क्या? काहे? हमें काम होगा तब ही आ सकते हैं का? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस तनी हमको एक बात बताइए, हमारी पोती कहीं नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है वो? पता नहीं, यहीं कहीं होगी। है? यहीं कहीं होगी मतलब? आपकी पत्नी है और आपको ये नहीं पता क्यों कहाँ है? कैसे घर वाले हैं आप? हे भगवान, कहीं दादी हमारी और डॉक्टर बाबू की तस्वीर ना देख ले। हमें उसे छुपाना होगा। शायद वो भी किचन में दूध लेने चली गई होगी। हे लड़की, तू वहां क्या कर रही? कुछ नहीं, वो तस्वीर गिर गई थी ना, उसी को उठाकर अंदर। फोटो देखे? अरे नहीं, इस घर में तो बहुत सारे फोटो हैं, उसमें से किसी की होगी। रहने दीजिए, अंदर रख दो इसे। अरे जमाई जी, अरे तुमको क्या समस्या है? हमको देखने दो ना फोटो। अरे आप क्या करेंगे? रुको, देखिए, देखने अरे ये दिखाओ सब जरा क्या- फोटो, दिखाओ। ला, दिखा हमको फोटो। सुना नहीं? अरे दादी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? है? हमारी छोड़, ये बता कि तू कहाँ थी इतने टाइम से? अरे तुझे कजरी को लडुआ देने के लिए भेजा था, फिर कहाँ रह गई? ओहो दादी, क्या बताऊं, इतना बड़ा घर है कि मुझे इसका कमरा ही नहीं मिल रहा था। ये तो कजरी मुझे मिली और मुझे यहाँ लेके आई। दादी, आपने मुझे जो लड्डू दिए थे ना, वो मैंने इसको दे दिए। चलो, एक तो बढ़िया काम की कम से कम। ए कजरी, ए बेटा, जो लड्डू हम तुम्हारे लिए बनाए हैं ना, बस ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए सेहत के लिए एकदम रामबाण है, जान लो। ऐसे सुबह उठने के साथ ही पहले लड्डुआ खा लेना है, फिर देखना सेहत कैसी बनती है। और जवाई जी, तनिक आप भी ध्यान रखना। नहीं मतलब समझ रहे हैं ना? जी। अच्छा भाई, ऐसा है कि हमको बहुत नींद आ रही है। ए अंजू, चल चल के हमरे पैर दबा। ए, तू यहाँ क्या कर रही है? ये दोनों पति पत्नी के बीच में सोने का इरादा है क्या? चल तू आ हमरे साथ। दादी, वो रहने दीजिए ना गहना को, या कुछ टाइम में चली जाएगी वो।
नहीं नहीं, रात बहुत हो गई है, अब जौन बात होंगी सुबह होंगी। चल आ हमरे साथ, हम तेरे को कमरे तक छोड़े देते हैं। कुंडी लगा ले जमाई जी। अब का बंद दरवाजे को निहारती रहेगी? चल। दादी, जब तक कजरी का बच्चा पैदा नहीं होता तब तक सच में हम यहाँ रहने वाले क्या? बिल्कुल, काहे से कि हम देखना चाहते हैं कि हमारे जमाई बाबू हमारी पोती से कितना प्यार करते हैं, उसका ध्यान रख भी रहे हैं कि नहीं। वो कहा है ना कि कजरी तो नादान है, पर हमारा तो फर्ज बनता है कि हम देखें कि जमाई बाबू उसे पूरा सुख और आराम दे भी रहे हैं कि नहीं। लेकिन दादी, अब तो उन दोनों की शादी हो चुकी है, अब चाहे जो भी हो जिंदगी भर उन दोनों को साथ में ही रहना है। अरे ऐसा कुछ नहीं, हम देखना चाहते हैं, और अगर हमें तनिका शक हुआ कि जमाई जी हमारी कजरी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके साथ छल कर रहे हैं, तो सही कहते हैं, छोड़ेंगे नहीं। ये बंदूक देख रही ना, ये हमारी जबान से भी ज्यादा तेज चलती है। इसको चलाने में हम तनिका देरी नहीं करेंगे। हाँ दादी, आप ऐसा काहे कह रही है? कजरी ने जिस इंसान के साथ शादी करने का निर्णय लिया है वो सोच समझ कर ही लिया होगा ना। और हमने देखा है डॉक्टर बाबू बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं आपकी पोती का, तो आपको ऐसे उनको नुकसान पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है। हे, तेरी राय कौन मांगा रे? और तू पोती कौन है बीच में बोलने वाली? हम तो आपसे बस कह रहे थे। चुप। हमारी पोती के लिए कौन सही है कौन गलत, ये हम तय करेंगे। और अगर हमको तनिको शक हुआ जमाई बाबू पे, तो हम अपनी पोती और उनके बच्चे को लेकर चले जाएंगे। काहे से कि उनके पेट में जौन बच्चा पल रहा है वो हम लोगों का है। तेरा उससे कौन वास्ता नहीं, दूर रहा उससे।